क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत का युद्ध सिर्फ तीर और तलवारों का संघर्ष नहीं था। यह एक ऐसा युद्ध था जहां अहंकार और धर्म आमने सामने खड़े थे। और इस युद्ध की शुरुआत एक ऐसे संवाद से होती है जो आज भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई खोल देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी विरासत और आज हम समझेंगे गीता के अध्याय 1 का श्लोक 2, जो सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं करता बल्कि मानव मन की सबसे गहरी चालाकियों को उजागर करता है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान और दोनों विशाल सेनाएं खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं, धरती कांप रही है। एक तरफ है पांडव, धर्म के लिए लड़ने वाले, और दूसरी तरफ है कौरव, सत्ता के लिए लड़ने वाले। तभी कौरवों का राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। लेकिन वो सिर्फ सेना दिखाने नहीं गया, वो गया है अपने डर को छिपाने और चाल चलने। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सज कर तैयार खड़ा देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ कहने लगा। अब सुनने में यह श्लोक बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य। दुर्योधन, जो खुद को बहुत शक्तिशाली समझता था, जिसके पास विशाल सेना थी, फिर भी वह घबरा गया। क्यों? क्योंकि जब हम सामने सत्य और धर्म को देखते हैं तो अंदर कहीं न कहीं डर पैदा होता है। दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना व्यूहबद्ध है, यानी पूरी रणनीति और एकता के साथ खड़ी है, और यहीं से शुरू होती है उसकी चाल। वो सीधे युद्ध नहीं करता, वो पहले अपने गुरु के पास जाता है, लेकिन सम्मान के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावित करने और अपनी बात मनवाने के लिए। यही है असली संदेश। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरों को इस्तेमाल करता है। दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य का झुकाव पांडवों की ओर है, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था। तो वह क्या करता है? वह एक शटल मैनिपुलेशन करता है। वह गुरु के सामने पांडवों की ताकत को हाईलाइट करता है, ताकि गुरु के मन में कर्तव्य और अहंकार जाग जाए। मतलब वह गुरु के मन में यह भावना जगाना चाहता है कि देखिए, आपके ही शिष्य आज आपके खिलाफ खड़े हैं। यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह मानसिक खेल है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? लेकिन बहुत गहरा संबंध है। आज भी हमारे आसपास कई दुर्योधन हैं, और कई बार हम खुद भी बन जाते हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर घबरा जाते हैं, जब हम अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जब हम किसी को इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं, तब हम वही कर रहे होते हैं जो दुर्योधन ने किया था। यह श्लोक हमें सिखाता है, डर को छिपाने की बजाय उसे स्वीकार करना ही असली शक्ति है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो पांडवों की सेना धर्म, सत्य और आत्मविश्वास से भरी है, और कौरवों की सेना अहंकार, लोभ और भ्रम में है। जब हमारे अंदर ये दोनों खड़े होते हैं तो हमारा दुर्योधन भाग
हमारे द्रोणाचार्य यानी बुद्धि को मैनिपुलेट करने लगता है। और यहीं से शुरू होता है आंतरिक महाभारत। यह श्लोक हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जिस दिन आप अपने डर को पहचान लेंगे, उसी दिन आप अपने जीवन के असली योद्धा बन जाएंगे। और जिस दिन आपने अपनी बुद्धि को अहंकार के बजाय सत्य के साथ खड़ा कर दिया, वही दिन आपकी जीत का होगा। तो अगली बार जब आप किसी से डरें या किसी की ताकत देखकर घबराएं, तो याद रखिए आपके अंदर भी एक दुर्योधन है और एक अर्जुन भी। फैसला आपको करना है, आप किसे आगे बढ़ाएंगे। अगर आप धर्म, सत्य और आत्मविश्वास को चुनते हैं, तो आपकी जीत तय है। अगर आपको ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले ज्ञान चाहिए, तो अपनी विरासत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बताते, बल्कि हम आपको आपकी असली पहचान से मिलवाते हैं। जय श्री कृष्णा।